जीवन में किसी भी आदमी का जब शादी होता है तो दोनों पति पत्नी जो होते हैं बहुत ही खुश नज़र आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो किसी कारणवश दोनों में दरार, रिश्ते में दरार आने लगती है और तलाक भी हो जाता है। ज़्यादातर इस समय ये केस चल रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन तलाक होने के बाद भी लगभग 18-20 साल बाद भी वही फिर पति पत्नी कैसे एक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिर जीने, रहने और मरने का सारा कसम खाते हैं, फिर से शादी करते हैं और ये अपनी ज़िंदगी को फिर दोबारा हँसी-खुशी से जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है रामपुर की। रामपुर में एक शादी समारोह चल रहा था 2-3 जून 2024 के आसपास। वहीं एक घटना इस तरह घटित होती है, घटना कहें या संजोग कहें, जो भी आप कह लीजिए कि एक तलाक शादीशुदा पति और पत्नी जो थे, वो उसी शादी समारोह में उपस्थित हो जाते हैं, जो कि उन दोनों को पहले से पता नहीं था कि इस शादी में हम दोनों के एक दूसरे में के पास हो जाना है, हम लोग एक दूसरे के हो जाएंगे। दरअसल बात ये शादी समारोह चल रहा था, पूरी तैयारियां जोरों शोर पे थी। एक आदमी अपने काम में व्यस्त था और वहीं एक दूसरी औरत अपने काम में व्यस्त थी। व्यस्त होते समय खाना खाने के दरमियान पत्नी जो थी वो एक आदमी के ऊपर नज़र उसकी पड़ जाती है। जैसे वह अपने खाना को मुंह में डालना चाहा, तैसे उसकी निगाह दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है और वह पल भर में वह भांप लेती है कि ये जिससे हमारी 18-20 साल पहले शादी हुई थी वही तो हमारा पति है जिससे हमारा तलाक हो गया है। अब वह औरत उस आदमी को देख रही थी, एक टकटकी नज़र से देख रही थी, उसका नज़र हट नहीं रहा था। वो सोच रही थी कि इसी आदमी से मेरा 18 से 20 साल पहले शादी हुआ था, हम भी खुश थे, वो भी खुश थे, लेकिन हमारे दोनों के रिश्ते में क्या नौबत आ गई, दरार आ गई कि हम दोनों एक दूसरे के अलग हो गए। देखते ही देखते उस आदमी की भी नज़र उसी औरत पर पड़ जाती है, वो भी यही बात सोचने लगता है कि आज से 18-20 साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी और हम लोगों की ज़िंदगी हँसी-खुशी से चल रही थी, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि हम दोनों का तलाक हो गया। अब ये बात जब वहाँ शादी समारोह में उपस्थित लोगों के बीच फैलने लगी कि यही दोनों आदमी हैं, पति-पत्नी जो थे, इन दोनों का तलाक हुआ था। एक दूसरे को इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसे मानो ये लोग कभी अलग ही नहीं हुए हैं। वहाँ उनकी लड़की की माँ आ जाती है, लड़के के घर वाले भी आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, कहते हैं कि जो होना था वो तो हो चुका, आप दोनों तलाक शादीशुदा वाले हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। दरअसल बात है ये साल 2004 के आसपास रामपुर में रामपुर का एक थाना लगता है अजीम नगर, उसी का एक गांव था इमरदा। वहीं का रहने वाला था आसिफ अली और उसकी शादी उसी ज़िले के यानी रामपुर की हुमा लड़की से हो जाती है। दरअसल बात ये है कि आसिफ अली जो था वो थोड़ा गांव एरिया से बिलोंग करता था और जो उसकी पत्नी थी जिससे उसकी शादी हुई थी हुमा से, वो थोड़ा शहरी एरिया से बिलोंग करती थी। जब वो शादी करके उसके घर पर आई, दोनों का कुछ दिन बीता, लेकिन वह गांव में अपने आप को ढाल नहीं पा रही थी। उसको बार-बार शहर की बातें याद आ रही थी और इसी को लेकर उसके घर पर आसिफ और उसकी पत्नी और उसके घर वालों से कुछ न कुछ नोक-झोंक होने लगा और ये बात दोनों को पसंद नहीं आई और इसी दरमियान उन लोगों को 4 बच्चे भी पैदा हुए, जिसमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का था। जब दोनों में अनन-बनन हो गई तो दोनों तलाक के कगार पर आ गए और दोनों ने आपस में तलाक करने का फैसला ले लिया। अब तलाक जब हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन तलाक होते समय आसिफ अली
जो बच्चे थे, 4 बच्चे थे आसिफ अली के खाते में, यानी उसके पास 2 बेटी और 1 बेटा, यानी 3 बच्चे आसिफ अली के साथ रहते हैं। और एक लड़की जो थी वह उसकी पत्नी जिसको तलाक दे चुका था, उसकी पत्नी हुमा के साथ रहती थी। लेकिन ये समय धीरे-धीरे बीतता चला गया। बीतता जब समय चला गया तो वहीं रामपुर की शादी में एक दूसरी शादी समारोह चल रही थी, उसी में ये दोनों का अचानक मुलाकात हो गया। अब जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को उसी नज़र से देखने लगते हैं कि जैसे उनका 18-20 साल पहले शादी हुआ था। अब ये एक दूसरे के परिवार एक बार फिर से इन दोनों को मिलाना चाहे, और दोनों परिवार एकदम आमने सामने हुए और बातचीत को बढ़ाया गया, जिससे ये दोनों भी आपस में सहमत हुए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फिर से अपना जीवन साथी बनेंगे, और हम लोग हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी कितनी ही क्यों ना आ जाए तो हम लोग आपस में मिल-जुल के बाँट लेंगे, लेकिन हम लोग तलाक नहीं करेंगे। घर वाले मान जाते हैं, दोनों के घर वाले मान जाते हैं, और उन दोनों की शादी फिर से धूमधाम से होती है। और जब शादी होके वही आसिफ उसी अपनी पत्नी को यानी हुमा को अपने घर पे लाता है, तो उसके साथ जो आसिफ के साथ पहले से 3 बच्चे थे, और जो बच्चा वो उसी का बच्चा हुमा के साथ आती है, जो लड़की थी उसकी, अब उसके साथ वही पुराने बच्चे, उसको जो 4 बच्चे थे, चारों बच्चे और मियाँ बीवी यानी आसिफ अली और पत्नी उसकी हुमा एक ही परिवार में सब रह रहे हैं हँसी-खुशी से। बच्चे तो कब देखे थे बहुत पहले अपनी मम्मी और पापा को, लेकिन उनको तो यादें उतनी नहीं थी, लेकिन जब बताया जाता है तो चारों बच्चे जब आपस में मिलते हैं कि हम चारों भाई-बहन हैं और यही हमारे मम्मी-पापा हैं, असली मम्मी-पापा इन्हीं के साथ हम लोगों को रहना है, तो चारों बच्चे और आसिफ और हुमा और उसके परिवार वाले जो भी हैं, सारे सब खुशी से झूम उठते हैं। और ये भी बताया जाता है कि ये दोनों अब बोलते हैं, कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी ही क्यों ना परेशानी आ जाए, हम एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक-दूसरे के साथ रहेंगे। ये घटना जब घटित हुई 2-3 जून 2024 को शादी समारोह में, तो आज तक के एक रिपोर्टर थे, वो वहीं कुछ कवर करने गए थे, और इस न्यूज़ को जब उन्होंने पाया तो अपनी साइट पर आज तक की सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जिससे इस सोशल मीडिया में इस समय यह बहुत ही प्रचलित थी कि देखिए इस समय जो तलाक शादीशुदा लोग हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तलाक की कगार, यानी रिश्ते में दरार आ जा रही है। लेकिन एक ऐसा भी परिवार है जो तलाक होने के 18-20 साल बाद भी एक दूसरे के लिए एक हो गए और एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, मरना चाह रहे हैं एक दूसरे के लिए। दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कितनी भी क्यों ना परेशानियाँ हो जाएँ, लेकिन परेशानियों से घबराइए मत, और पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये विश्वास के साथ चलता है। एक-दूसरे के साथ विश्वास बना के रखिए और रहिए, अपने पति-पत्नी जीवन में खुश रहिए। इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, बस आपको जाते-जाते जागरूक करना है कि इस तरह की कोई घटना यदि आपके आस-पास घटित हो, तो उससे आप सबक लें और घटना को घटित होने में मतलब कोशिश करें कि इस तरह की घटना कोई ना घटे, मतलब तलाक ना हो। क्योंकि तलाक शादीशुदा जो होती है बाद में बहुत पछतावा होता है लोगों का। ऐसा लोग जो हैं वो लोग बताते हैं, बहुत से ज़्यादा लोग जो तलाक करके एक दूसरे से जल्दबाजी में भी तलाक कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के उनकी ज़िंदगी बहुत ही दयनीय हो जाती है। अक्सर ज़्यादातर लोगों को यही देखा जाता है। लेकिन कहने का मतलब यही है, जिसमें आपकी ज़िंदगी खुश नज़र आए, उसी से आप खुशी बना के रखिए। धन्यवाद।